भ्रष्टाचार का अंतिम रूप कप सिरप मामला है और इसमें केवल जांच हो रही है। बहाना समाजवादी पार्टी और बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है, ड्राइवर भी भाग गया है, क्योंकि अपने अगर जीरो टॉलरेंस था तो ये अपराधी इतने बड़े अपराध करते रहे, सरकार के नाक के नीचे करते रहे। क्यों नहीं अब तक इस्तीफा लिया स्वास्थ्य मंत्री का? योजना था, केवल महात्मा गांधी का अपमान करना था, इसलिए इस योजना को लाए थे। इनको पता नहीं है कि सदन में 2 बजे रात को देश रो रहा था। उत्तर प्रदेश में अवैध कफ सिरप मामले को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने जो प्रारंभिक जांच आई है उसको लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा है कि इसके तार जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए थे। ऐसे में अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव ने भी जो है योगी सरकार पर निशाना साधा है। इस वक्त मेरे साथ इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, कफ सिरप मामला एक बार फिर से गर्मा गया, शीतकालीन सत्र यूपी में शुरू हुआ है। ऐसे में योगी जी ने पहले दिन ही जो है हमला बोल दिया और कह दिया कि समाजवादी पार्टी से इसके सीधा कनेक्शन जुड़े हुए हैं। आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में छोटी भी घटनाएं हुई और समाजवादी पार्टी से अगर तार जुड़ा तो बाबा का बुलडोजर बिना विलंब 12 बजे रात को पहुंच जाता था और इतनी मर्माहत कर देने वाला जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार का अंतिम रूप कप सिरप मामला है और इसमें केवल जांच हो रही है। बहाना समाजवादी पार्टी और बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है, ड्राइवर भी भाग गया है, क्योंकि अपने लोग हैं, उसमें अपने लोग फंसे हैं, इसलिए बुलडोजर का तेल ही खत्म हो गया। समाजवादी पार्टी से थोड़ा भी तार जुड़ा होता तो अब तक बुलडोजर से घर ढह गए होते। और अब पहले धर्म के आड़ में छिपती थी बीजेपी, पाकिस्तान के आड़ में छिपती थी बीजेपी, अब समाजवादी पार्टी के आड़ में छिप रही है और इतने बड़े अपराधियों पर कार्रवाई की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। आप कह रहे हो समाजवादी पार्टी से तार जुड़ा है, तो रोका कौन है? बोल दो बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के लोग तो मांग कर रहे हैं, सदन में भी मांग किए लोग। हम लोग सदन में भी मांग किए, बोले कप सिरप कांड को उठाए सदन में, फिर कप सिरप कांड लखनऊ में भी उठा। कप सिरप कांड को दबाना चाहती है सरकार, अपराधियों को बचाना चाहती है सरकार, इसलिए उनको समाजवादी पार्टी याद आ रही है। आलोक शर्मा का नाम आया है इसमें, जो आरोपी है। एक एमएलसी है यूपी के भारद्वाज, उन्होंने योगी जी अखिलेश यादव की उसके साथ एक फोटो डाली है। देखिए, नेताओं के साथ फोटो तो कोई भी आता है, कोई भी खिंचा सकता। सवाल यह है कि जो अपराधी हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कहती थी कि यूपी में जीरो टॉलरेंस है। अगर जीरो टॉलरेंस था तो ये अपराधी इतने बड़े अपराध करते रहे, सरकार के नाक के नीचे करते रहे। क्यों नहीं अब तक इस्तीफा लिया स्वास्थ्य मंत्री का? ये तो जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की थी, लोगों की जानें जाती रहीं। और मैं आपसे कह रहा हूं, मार्केट में अंधाधुंध रिटायर दवाएं, एक्सपायरी दवाएं और नकली दवाएं भरमार हो गया है और आकंठ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सर, एक सवाल लेना चाहूँगा कि मनरेगा का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ। अब तो लोकसभा राज्यसभा से ही बिल पास हो गया, राष्ट्रपति को भेज दिया गया मंजूरी के लिए। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार अलग तर्क दे रही है कि इससे मनरेगा और ज़्यादा मजबूत होगा। आप लोग कह रहे हैं इससे कमज़ोर होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की पहली योजना है क्या? जी राम जी के नाम पर कोई योजना चला देते, स्वर्ग बना देते देश को। अभी तक तो किसी योजना में स्वर्ग नहीं बना। जब महात्मा गांधी जिंदा थे तो शरीर से मारा, और अब महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटा करके उनकी आत्मा को भारतीय जनता पार्टी ने मारा है। उनका मकसद मनरेगा का लाखों कर्मचारी बेकार हो गया।
मजदूर की मजदूरी चली गई, ग्राम पंचायतों का अधिकार छिन गया। अब ग्राम पंचायतें योजना नहीं बनाएगी, भारत सरकार योजना बना के ग्राम पंचायतों पर थोपेगी। पंचायत का चुनाव आने वाला है और 6 महीना पहले से ही योजना बनाकर मनरेगा के तहत काम किया, लोगों ने काम किया, गांव सभाओं ने काम कराया, सारा पेमेंट रुका हुआ है 6 महीने से। और इतना ही नहीं, आप ये बताइए, मनरेगा जॉब कार्ड बनता था और एक जॉब कार्ड का 50 रुपया सरकार ने वसूला था भारत की सरकार के खजाने से। भारत सरकार के खजाने पर बोझ नहीं बढ़ेगा? अब तो वो सारे जॉब कार्ड डिलीट हो जाएंगे, सारे जॉब कार्ड अब बेकार हो जाएंगे, अब दूसरे कार्ड बनेंगे। तो ये केवल कार्ड बनवाने लोग हैं, बनवाने वाले अपने पॉकेट से बनाना होता तो नहीं योजना हटाते। केवल महात्मा गांधी का अपमान करना था, इसलिए इस योजना को लाए थे। इनको पता नहीं है कि सदन में 2 बजे रात को देश रो रहा था। पोरबंदर का व्यापारी महात्मा बनिया समाज, पूरे देश का बनिया समाज गुस्से में था कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रहे हैं। महात्मा गांधी को मानने वाले लोग एक टाइम कम भोजन किए, पूरा बनिया समाज इनसे नाराज है। आप महात्मा गांधी की आत्मा को भी मार रहे हैं। महात्मा गांधी की आत्मा को आप मार नहीं सकते, उनका जान मार सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, थे और रहेंगे, उनको आप मिटा नहीं सकते। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर में तो प्रदूषण का मुद्दा गरमाया हुआ ही है, ऐसे में अब लखनऊ में भी प्रदूषण जो है अधिक हो गया है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी कई सवाल खड़े किए, लेकिन संसद में इस पर चर्चा होनी थी। राहुल गांधी ने इस पर मांग उठाई थी कि चर्चा हो, लेकिन कल जिस तरीके से सरकार की तरफ से वक्तव्य आया कि हम तो चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने चर्चा होने नहीं दी। ये सरकार असत्य बोलने में माहिर है। कल 11 बजे हम लोग दिन भर प्लान बनाए थे कि आज प्रदूषण जैसे इशू पर चर्चा होगी, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी अगर रहेगी ना, तो अभी तो केवल दिल्ली और लखनऊ में प्रदूषण गया है, पूरा देश सामाजिक प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से दूषित हो जाएगा। आप देखिए, अरावली की पहाड़ियों के जंगल अब काटे जाएंगे। क्या कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? कोर्ट में क्यों नहीं? तो जब जंगल ही कट जाएंगे तो जीवन कैसे रहेगा? चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया दिल्ली में केमिकल से बरसात कराना चाहा, बरसात ही नहीं हुई, पैसा उड़ गया। देश के खजाने पर डाका डाल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, और ये पूरे देश में प्रदूषण का माहौल बनाने पर लगे हैं। सामाजिक प्रदूषण नफरत फैला करके खराब किया, और वायु प्रदूषण उद्योगपतियों को जंगल और जमीन दे के खराब किया। आप ये बता दीजिए, कह रहे हैं कि रोटी बनाने वाले तंदूर से प्रदूषण फैल रहा है। ये कोई बात हुई? एक बार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, जो देश के खजाने पर डाका डाल रही है। पूरे एनसीआर क्षेत्रों पर आधा घंटा गाड़ियों के जाम लग रहे हैं। टोल फ्री नहीं किया अब तक, सारे टोल पर गाड़ियों का कतार आधा घंटा तक कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, गाड़ियां धुआं दे रही हैं। उसको तो माफ नहीं कर सकते। प्रदूषण रोकना नहीं, प्रदूषण फैलाना इनका काम है, और आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग गलत बयानी करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे समाजवादी पार्टी से सांसद रमाशंकर राजभर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।